सुनील लोहार जर्सी नंबर 7 एंड विकास नायक जर्सी नंबर 11। विकास ने आज अपने टीम के लिए 3-3 गोल किए। फर्स्ट राउंड में 1 गोल एंड सेकंड राउंड में 2 गोल। एंड दीवाना क्लब लेफ्ट टीमों की ओर एक नजर डालते हैं तो गोलकीपर कृष्णा शॉय, टाइगर गावरे जर्सी नंबर 27, प्रकाश गावरे जर्सी नंबर 17, मुन्ना अकरम जर्सी नंबर 15, राजू बंसीराम जर्सी नंबर 25, समीर भूत जर्सी नंबर 11, राम समार जर्सी नंबर 9, संजय गावरे जर्सी नंबर 20 एंड मानकी बंसीराम जर्सी नंबर 8। अच्छी प्लेइंग लाइन एकदम सही हुई और बैलेंस वाली टीम में एकदम दोनों टीमों ने बरसाया है। लेकिन पहला आता है क्या ठाकुर का बाएं छोर से सुंदर पास सुनील के लिए निकालना चाहते हैं, लेकिन अच्छी ब्लॉक वहां पर देखना पड़ेगा। और से अच्छी खबर पर इस बड़े मुकाबले के हमारे आयोजन से अजीत कुमार पान जी का फिर से मैं मस्त वेलकम करना चाहूंगा। देर के लिए सबसे पहले तो क्षमा के प्राप्त हूँ। सुबह से संध्याकालीन के जेला तक आपने अपनी मधुर वाणियों में इन कदर तमाम दर्शकों को विमोहित कर रखा। जिस तरह से लोगों चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिल्कुल इस अंतिम लम्हों पर अजीत है आपका स्वागत है। दो बड़ी टीम और दोनों अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय एक नाम टीम में एंड चर्चित टीमों में से जानी जाती है पूरे जिले में। अगर बात करें तो ये सनवान बाबा की टीम कुचाई कस्बा की टॉप क्लासिकल टीम है तो दीवाना क्लब लक्ष्य की स्वागत है अजीत जी इस मुकाबले पर आपका। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर राजन प्रभु से जुड़ी हुई उत्कृष्ट बातों को फिर से बार साझा करने के प्राप्त अवसर मुझे प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिलहाल क्या यहाँ पर बेहतरीन मामला हो सकती थी, लेकिन किसी भी तरह संभव गेम को लेकर एक होली लेकर आखिरकार को जीतने में सफल हुई दीवाना क्लब लक्ष्य पिताए प्रखंड की बेहतरीन टीम और बीच है चांदी क्षेत्र की बेहतरीन टीम। इन दो दलों के बहुत जैसे कि से खेल को रिलीज करा गया था राजन। अगर ये खेल कम से कम रेट पर होती तो यकीन बड़ी चुनौती देखो है गोलकीपर बबलू सोरेन के लिए होता। फिलहाल तो मिली है कॉर्नर की और जीत यहाँ पर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शिखर तक पहुंचेगी। जिस तरह से आप अटैक कर रहे हैं बड़ी टीम के खिलाफ और मुझे पता है जब भी कोई टीम इस प्रकार की बड़ी टीम के साथ खेलती है और उस पर कहीं ना कहीं हवा बोलने का काम करती है तो निश्चित रूप से उस टीम का जो आत्मविश्वास है ये कहीं ना कहीं काफी हाई बिल्कुल। और बिल्कुल वही आत्मविश्वास के साथ पहली मैच बेहतरीन जीती, सेकंड मैच बेहतरीन जीता और थर्ड राउंड ये जो प्री क्वार्टर फाइनल के मैच है जो कहीं ना कहीं दोनों टीमों को पराजित करने के पश्चात जब थर्ड राउंड की जीत पर आपकी टीम पहुंचती है तो आपकी भी आत्मविश्वास है इस रास्ते पर होती है। प्रमुख दर्शक शायद यही होगा इस अटेंशन के साथ इस वक्त दोनों ही दलें जो है एक दूसरे के खिलाफ और इस कसौटी पर एक दूसरे को चुनौती दे रही है। और ये जो चुनौती है राजन, इस चुनौती में कौन सी टीम सफल होती है कौन सी टीम असफल होती है इस समय हमें ज्ञान कराएगी। परंतु इस वक्त दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ी चैलेंज यानी कि चुनौती वाली बिल्कुल बड़ी चुनौती का सामना करते हुए दोनों ही टीमें बतरते हैं। सिंहभूम शहर हार गया क्वार्टर फाइनल में, सोरेन सिपाही जीत गया है जिसमें एम्बापे खेल रहा था। जब तक फिजिकल का इस्तेमाल किया बिल्कुल तरीके से उस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ काउंटर है बिल्कुल। और उससे आप समझ सकते हैं कि मेन तो में कितनी क्षमतावर्धन खिलाड़ी हैं। बिल्कुल दोनों ही टीमों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत सब टीम गुड प्रेजेंट प्लेयर दोनों ही टीमों में ऐसे खिलाड़ियों की समावेश है। प्रमुख कारण यही हम तमाम दर्शक नाजानी क्षेत्र के किसी दूर दराज से आए हुए हैं अपने बीवी बच्चों का साथ करके आ गए अपने बूढ़े समाज का साथ छोड़कर। फिलहाल तो बीवी बच्चों के जब मैं नाम लेकर कहीं एक बोल ना आ जाता
और ये आने वाली थी, लेकिन घनश्याम मुर्मू नाम का एक मजबूत दीवार है और इस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप सोनाराम बाबा को तो पूरे नहीं बना पाएंगे। ये भी बात है, क्योंकि आसान है नहीं राजन अजित चलिए अरे इतनी एक्सट्रीम प्लेयर से डिफेंसिव हाफ की राइट में कॉर्नर पे संभाली हुई है, इसी बीच करना इतना ईजी है नहीं। बिल्कुल 6.60 आप कह सकते हैं, 6.5 फीट या 6 फीट लगभग समथिंग कुछ लंबाई है। तो लेकिन कोई बिल्कुल अपने स्थान पर इस तरह से अड़ीग रहा राजन जैसे कि गोगरी के खंडों को गाड़ा जाता है ना भूलने के तैयार न छूलने के तैयार जगह से बोलते थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कौन खिलाड़ी विकास नायक को आज स्वागत उनका चोरी करेगा, क्योंकि आपने आज अपने लिए अपने टीम के लिए 3 गोल ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, बिल्कुल कंफ्यूज कर चुके हैं। लेकिन अपने टीम में अच्छा खासा गोल गड़ा है। अब दूसरी टीमों की बात करें सुपर करेंगे उन्होंने अपने टीम के लिए कमाल की गोल करी, वही ऐसा नहीं है जिस वक्त गोल लेकर स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कहने का तात्पर्य आपका यही है राजन कि दोनों टीम के धुरंधरों के धुरंधर, एक शेर है तो दूसरी सावा शेर है। क्या गजब की फुटबॉल यही तो है, दूसरा मतलब ऊंचाई की फुटबॉल लोग कहते हैं क्या है फुटबॉल, यही तो है दूसरा मतलब ऊंचाई की फुटबॉल। ऑपरेटर से मैं यही कहूँगा इस आधी घंटे के तुरंत बजा दीजिएगा ये गाना बजने चाहिए रहता है। रनिंग में से फिलहाल गाना बजाना मजबूत होगा, बट हम लोग कह सकते हैं हार जीत की परिवार अगर निकल कर आती है तो चंद सेकंडों के लिए अगर थोड़ी सी एक बन जाए तो क्या ही सुंदर बात होगा। इसको मैंने आपसे कहा इस मैच के उपरांत इस मैच के सब पुस्तक बजनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि आज क्लब सोसाइटी के स्टेडियम पर आए और अपनी भी अभिलाषा थी मैच की परिपूर्ण अभिलाषा ये कंप्लीटली पूर्ण हुई। लोगों को लगे कि जिस आशा अपेक्षा के साथ आज विश्व क्लब सोसाइटी के करियर से जुड़े हैं कम से कम उन्हें तो ये एहसास को रियलाइज हो कि आखिर हमने अपनी जो डॉक्टरी सरल से निर्वाहन कर और उन शायद अपने डॉक्टर मेला जब तक खोलते आप जाकर घूम के ऋषि शब्द तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए एक चीज समझ जिक्र करना चाहूंगा राजन राइट कॉर्नर के डिफेंसिव आपको पोजीशन पर खेलते हुए घनश्याम मुर्मू इस वक्त जो गोल की लालसा गोल की जो भूख है वो चले गए ओपोनेंट डिफेंसिव आपको खेलने पर उनकी पदार्पण हो चुकी है। पर लेता हुआ मोहब्बत वाली अंदाज में और इससे पहले जीती आई है बिल्कुल कराने और इस मैच के बाद कहीं ना कहीं एक मैच और रह गया है और वहाँ पर भी 2 बड़ी टीमों को उसके बाद रंगा स्पोर्टिंग गए जोरन सिपाही के साथ इस टूर्नामेंट से सफाया किया है। दर्शक इसी तैयारी के साथ आते हैं और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वही सलाम तो ठोकना पड़ेगा बिल्कुल। और इस मैच की परिणाम या रूपरेखा को पूरी तरह से राजन अगर निचोड़ के देखें ठाकुर निकल पड़े राजन और डिफेंसिव हाफ को भेजना उतना आसान नहीं होगा। खुद वहां कप्तान मौजूद थे, जर्सी नंबर 17 मिस्टर प्रकाश गागरी जो आर्मी FC के प्रमुख खिलाड़ी भी हैं और टीम के लिए आन बान और शान आप कहा करते हैं वही है मिस्टर प्रकाश गागरी, बिल्कुल आन बान और शान है और डिफेंसिव हाफ की एक मजबूत कड़ी है राजन प्रकाश गागरी जिस जगह घनश्याम मुर्मू के नाम हमेशा ले जाते हैं डिफेंडिंग लाइन में और ठीक है उसी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ प्रकाश गागरी उससे कम नहीं डिफेंसिव लाइन को इतनी मजबूती प्रदान करती है। फिलहाल यहाँ का बन सकती थी लेकिन जल्दबाजी में ली गई कहीं ना कहीं राइट विंगर के उस मानकी को गेंद सौंपा गया, लेकिन मानकी आखिरकार
गेंद को रिलीज करने में सफल तो हुआ, परंतु ऑफ टारगेट राजन। बिल्कुल आउट है, लेकिन काउंटर की गाड़ी सुनील लोहार नामक खिलाड़ी दौड़ाते हुए बिल्कुल बिल्कुल से छोटा सा पास गोल मशीन भीम के लिए, और भीम यहाँ से तो शॉट लिए, फिर उसके बाद वही गोलकीपर। क्या मैच हो रहा है राजन, यहाँ क्या मैच। ये महाभारत के महानायकों में से है अजित कृष्णा सोय। वो द्वापर युग के उस महाभारत के भले ही हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन अहम किरदार जो रहा पांडवों के जीत के पीछे वाली मकसद तो वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित। और ना कहिए अपने महाभारत की उस कथा को यहाँ बखान कर दी, क्योंकि कृष्णा जो है गोलकीपर, इनसे मुझे परिभाषित याद आ गई और मैं बोलने पर भी बस बिल्कुल, क्योंकि उस प्रकार की गोल कीपिंग आ गई है कृष्णा। लेकिन ऐसा कहीं ना हो कि भीम की गदा भी है, और भीम एक्चुअली में सही मायने होते हैं तो फिर बाबा एंड बाबा सोनाराम बाबा की ओर से एक भीम भी है, कहीं भीम की गदा न चल जाए और कृष्ण की अनुयायी पर कहीं वार ना हो जाए राजन, क्योंकि उनके वार में वो धार है और धार में वो हथियार है। फिलहाल दो खिलाड़ियों पर भारी और काउंटर की गाड़ी यहाँ पूरी तरह से भाग रही है। मुझे लगता है जैसे शामिल याशाबाद की टीम गोल करने को गोल नहीं हुआ है अभी तक। पेनल्टी से नहीं कर रही है, जितने बार एक पेनल्टी होगा शायद। भोजन की आवश्यकता पड़ती है राजन, और मैच को जीतने के लिए गोल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी तक गोल नहीं हुआ है। कुछ देरी में और वही मैच खत्म भी हो जाएगा। दोनों ही टीम तलाश रहे हैं इस हरी महफिल और मैदान पर। बिल्कुल संतोष दांव पर लगाए हुए है राजन। कोई टीम जो है यहाँ हार मानने को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ, क्योंकि काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं दोनों ही टीम, और इतनी लंबी दूरी सफर को तय करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मंजिल तक पहुंचे बगैर ये दोनों टीम पीछे की ओर पलटना चाहेंगे। बिल्कुल जहाँ मंजिल और लक्ष्य की बात करी जा राजन, लक्ष्यहीन खिलाड़ी उस ढेले के समान होता है राजन। लक्ष्यहीन खिलाड़ी उस ढेले के समान होता है जिसकी कोई मूल्य नहीं होती है राजन, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती राजन। बिल्कुल, जिसकी कोई कीमत ही नहीं। बिल्कुल फिलहाल राम प्रसाद का स्किल, लेकिन यह प्रकाश जिस तरह से घनश्याम अपना जोन बदल सकते हैं, तो प्रकाश का भी वही प्रयास है कि लेफ्ट बैक राइट विंगर लेफ्ट बैक डिफेंसिव हाफ के कॉर्नर पोजीशन से कहीं राइट लेफ्ट विंगर की पोजीशन तक पहुंचना, ये बयान करता है राजन कि डिफेंसिव लाइन में कितनी मजबूती है। काफी स्ट्रॉन्ग, और मुझे लगता है जिस मजबूती के साथ यहाँ दोनों ही टीम एक दूसरे का सामना किए हैं, और लोहे की मजबूत दीवार ये लगातार स्थापना कर अपने अपने डिफेंसिव आपके जोन पर, और इस दीवार को छेद करने के लिए आपके पास सुनील लोहार है। यही वो बंदा है जो लोहार को छेद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये लोहार वाली हथौड़ा अभी तक आई नहीं है, प्रतीक्षा जरूर है, लेकिन जब तक की लोहार की हथौड़ा चलती तब तक लोहा को इतना ठंड करके रखी हुई है डिफेंसिव आप दीवाना क्लब लक्ष्यों की गर्म लोहे पर ही हथौड़ा डाल सकते हो। अगर ठंडी पड़ गई हथौड़ा तो वहां ना पिघलेगी, न चौड़ा होगी, न लंबाई में आएगी। इस कदर उनकी जो लोहा है उन्होंने ठंड करके रखी हुई है, कोई गर्म लोहे पर हथौड़ा न लगा दे। लोहे के आकार को अगर बदलना होना जीते तो आप लोहे को पूरी तरह से आपको संतरे के माफिक आपको गर्म करनी होगी। बिल्कुल, और उसी के पश्चात आपको हथौड़ा वहां लगानी होगी, तभी उस लोहे के आकार को आप बदल सकते हैं। लेकिन चलिए, मैच पूरी तरह से सुई की नोक पर टिक चुकी है, क्योंकि अंतिम स्थिति किसी भी वक्त आने वाली है, और ये लीजिए कोई किसी से कम नहीं, मानकी ही इस बार रास्ते का अंडे के रूप में। प्रकाश आगे जरूर निकल गए थे, लेकिन अच्छी पोजीशन पर आए एक बतौर डिफेंडर मिस्टर मानकी बंकीरा। क्या ही सुंदर स्किल और क्या ही खूबसूरत मैच, लेकिन कहीं ना कहीं मैच की अंतिम पड़ाव पर सुंदर पास आई है जरूर सुनील की।
और आपसी तालमेल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश, माइनस की ओर गेंद को धकेला है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट वंस अगेन पीछे की ओर गेंद को धकेला, सुनील को ढूंढने की कोशिश, हालांकि सफल भी हुए। सुनील एक को बीट किया, गेंद आगे क्यों धकेला, चेस डाउन करने के पश्चात यहाँ कोशिश करा जा रहा था, परंतु सफल नहीं हुआ। फिर से बार बॉल पोजीशन, दीवाना तो हर किसी को दीवाना करते हैं, क्या ही अजीब है, खास करके दीवाना भी। मुझे लगता है आज कुछ कतई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों की यहाँ प्रशंसा करनी होगी मजबूरन। जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे दर्शक ये सोच भी रहे थे शायद सोनाराम की टीम चढ़ाई करके दीवाना क्लब लक्ष्य के ऊपर अनोमल स्कोर करती है, लेकिन आज अब जितने भी प्रशंसा कर ले इस दीवाना क्लब लक्ष्यों की टीम के लिए सब फीका पड़ जाएंगे यार। गलत मैच चला है दीवाना क्लब लक्ष्यों की टीम। ऊंचाई प्रखंड की एक बेहतरीन टीम है, ये इतनी आसानी से क्या उल्टी गंगा बह सकती है? लेकिन जब तक की उल्टी गंगा बहती तब तक एक बेहतरीन एंटीसिपेशन आई गोलकीपर की। वही जब खिलाड़ी इतने चमत्कारी मैच खेल रहे हैं तो मैं क्यों कम रहूं राजा, यही एटीट्यूड दिखाते हुए गोलकीपर वहां कमाल का रेडिंग कह सकते हैं एक्चुअली, नो डाउट। और अच्छी डिफेंसिव था हुई, क्योंकि गोलकीपर के लिए जाने दिया, मैन कवर किए ताकि गोलकीपर के लिए चुनौती को आसान करते हुए डिफेंडर महोदय। इसे तो कहते हैं गोलकीपर का बेहतरीन गोलकीपर के नाम अमूमन हम क्यों लेते हैं, जिसकी हैसियत होती है, जिसकी हैसियत होती है, जिसके अंदर वो एबिलिटीज होती है। फिलहाल क्या अटैक आई, परंतु इधर में कृष्णा प्लेंटी होगा भाई लोग, प्लेंटी जिक्र भी करा था, बॉल नहीं हो रहा है, कर भी नहीं रहा है लोग। तो पूरी तरह से अगर यहाँ संपूर्ण करा जाए ना तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय लगेगा ना। गीता मत छेड़िए अभी, क्योंकि धारावाहिक के सीट पर कई हफ्ते लग गए थे। गीता के उस कहानी को समाप्त करके लेके ठाकुर यहाँ पे ये बॉल होते थे, बच गया ठाकुर के द्वारा, अभी भी नहीं तो अभी कहा जाता है ना कि ठाकुर में बहुत जान है, बहुत जान है, बहुत जान है। ठाकुर ये भी जबरदस्त मान रहे थे कि मुझे दे दे। 75 में अमजद खान साहब ने कहा था ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, लेकिन ठाकुर ने किसी का हाथ मांगा था, यहाँ तो कुछ अलग ही बयान हुआ है। पहले ही बात की बातें जो है ये चलते रहेगी, ये मजा जो है आपको दे रही है, और यही तो एक हैसियत कि भाई बिरसा क्लब कुसाई के स्टेडियम पे आपको और स्वयं बेतौर कमेंटेटर के तौर पर एक बॉक्स पर राजन शर्मा हो और ठहरे अजीत कुमार पाल मैच खत्म हो गया भाई लोग, मैच को ब्लॉक किया गया। अब मुझे लगता है आधी स्टेडियम